इधर दिल्ली में आज एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक लंच का आयोजन किया है। मुलायम के घर पर इस लंच में कई गैर बीजेपी दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें मोदी लहर का तोड़ निकालने पर चर्चा होगी। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसमें नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखकर मुलायम सिंह यादव कोई मोदी विरोधी महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती नहीं आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये कोशिश की जाएगी। तस्वीरें देखिए मुलायम सिंह के दिल्ली के घर की, यहां पर देखिए दर्जनों कुर्सियां लगाई गई हैं, पूरा इंतजाम है, स्टेज है, लगता है भाषण भी दिए जाएंगे। अब देखना यह कौन कौन सी पार्टियों के नेता इसमें आते हैं। माना यही जा रहा है मायावती नहीं आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की आरएलडी अजीत सिंह आ सकते हैं, अमर सिंह आ सकते हैं। इसके अलावा बिहार से जो मोदी विरोधी महागठबंधन बना था उसके कुछ नेता आ सकते हैं। हरियाणा से आईएनएलडी के नेता आ सकते हैं और भी कुछ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। अब देखना यह है 12 बजे इस लंच का आयोजन है, देखते हैं कि कौन कौन से मोदी विरोधी नेता यहां पर पहुंचते हैं। मुलायम सिंह की लंच पॉलिटिक्स। मोदी विरोधी दलों के साथ चर्चा करेंगे मुलायम। बीजेपी के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके लिए मुलायम ने आयोजित किया है पॉलिटिकल लंच। जी हां, पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि इस लंच के दौरान मुलायम कई दलों के साथ मिलकर मोदी लहर का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। खबर है कि मुलायम के इस लंच पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे कई गैर बीजेपी दल, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी, देवेगौड़ा और आईएनएलडी के अजय चौटाला समेत कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के चिर प्रतिद्वंदी बीएसपी के मुखिया मायावती मुलायम के इस पॉलिटिकल लंच का हिस्सा नहीं बनेंगी। दोपहर 12 बजे किया गया है लंच का आयोजन, जहां दिल्ली में एसपी के मुखिया मुलायम सिंह के आवास पर जुटेंगे तमाम दलों के नेता और मंथन होगा मोदी लहर की काट निकालने पर। दरअसल आपको याद होगा कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव में जब लालू और नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाया था तो मोदी का जादू नहीं चल पाया था। 10 में से सिर्फ 4 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन टूटने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था और वो 288 में से अकेले 122 सीट जीतने में कामयाब रही थी। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां बीजेपी ने आईएनएलडी से गठबंधन नहीं किया और अकेले बहुमत की सरकार बनाई। शायद यही वजह है कि मोदी लहर के आगे अब कई दलों को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर सताने लगा है और इसी को लेकर अब कई दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लग गए हैं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की लंच पॉलिटिक्स भी इसी का एक हिस्सा है।